तो जैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई बराबरी नहीं है। पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं लगता। भारत की सेना, भारत के लोग, भारत की नौसेना, थल सेना, जल सेना सभी भारत पे भारी पाकिस्तान पर भारी है। पाकिस्तान की सेना में देख लीजिए कितने विमान हैं। हमारे पास 2082 विमान हैं, तो केवल उनके पास 1342 विमान हैं, जो कि आधे भी नहीं हैं। बट फिर भी वो अपनों को हमको परेशान करता है। तो जब 22 तारीख को जब पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद तुरंत पाकिस्तानी सेना ने इंडियन चौकियों पे छोटे हथियारों से गोलीबारी चालू रखी थी 12 दिनों तक। और उसमें हमने इंडिया सेना ने उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। ये फ़ोटो देखिए जिसमें वो वीरांगनाएं हैं, वो वीर लेडीज़ हैं जिन्होंने अपने परिवार को खोया है। किसी ने बेटा खोया है, किसी ने पति खोया है, और किसी ने अपने पिता को खोया है। क्योंकि ये पहलगाम की वीरांगनाएं जिनकी उजली हुई मांग का बदला ऑपरेशन सिंदूर था। सिंदूर है जो पहला चरण है, इसके बाद भी और भी स्टेप ली जाएंगी। तो ये भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों ने कहा है कि ये भारत के द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी है और इंतज़ार करे, बहुत कुछ होना अभी बाकी है। तो ऑपरेशन सिंदूर एक पहला चरण था, इसके बाद और भी कुछ चरण होंगे। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो 9 आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान में बर्बाद कर दिया गया है आधी रात को, और इससे पाकिस्तान तिलमिलाया है और झूठी खबरें फैला रहा है। उसमें बता रहा है कि इंडियन आर्मी ने उनके ऊपर अटैक किया है और उनके लोगों को मारा है, जबकि ये गलत बात है। इंडिया ने केवल आतंकवादी ठिकानों पे ही टारगेट किया है, और कोई भी पाकिस्तानी इंसान या पर कोई अटैक नहीं हुआ है, ना उनकी पाकिस्तानी मिलिट्री पे अटैक हुआ है। तो पाकिस्तान को तो आप जानते हैं झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है इंडिया के ख़िलाफ़, तो आपको पता ही होगा ये सब। और इंटरनेट में झूठी खबरें फैला रहा है, झूठी फ़ोटो पोस्ट कर रहा है और इंडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। बट इंडिया का इमेज इतनी अच्छी है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको। सभी दुनिया वाले जानते हैं कि इंडिया क्या है। तो जैसे जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमला के जवाब में भारत ने एक निर्णायक कार्रवाई की है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में POK में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और अभी इंडियन सेना ने बोला है कि अभी और भी बाकी है। तो ये पहला चरण था। इस पहले चरण में पाकिस्तान के भीतर करीब 100 किलोमीटर अंदर तक गए थे। पहले हमले में स्केल मिसाइलों और उच्च तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया है। इस बीच रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय सागर ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री उनकी लाइव मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये सारी एक्टिविटी को प्रधानमंत्री देख रहे थे। उन्होंने अपने सलाहकारों से बात की और पाकिस्तान में आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की यह हमारी व्यापक योजना के तहत हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर ने दहला पाकिस्तान सेना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के में सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि इंडिया ने अटैक किया है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बंकर में छिप गई है पाकिस्तानी सेना, डरी हुई है। उनको लग रहा है कि और बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि सब मोदी जी को जानते हैं। ये कैसे हुआ, इनके हम 10 बातों में समझेंगे। तो लोकेशन की पहचान की गई है, पहले कहाँ पर टारगेट करना है और सटीक टारगेट किया है। और पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी शुरू हो गई थी। PM मोदी ने ऐलान किया था कि आतंकवादी और उनके आकाओं को खोज कर हम मारा जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये दिखा भी दिया गया है। तो जो कहा था वही साबित भी किया है। दूसरा पॉइंट है, तीनों सेनाओं का संयुक्त ऑपरेशन है। ये एक सेना नहीं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना नहीं, तीनों सेनाओं का मिला जुला ऑपरेशन है, तीनों का कोऑर्डिनेशन है, तीनों का सपोर्ट है। भारतीय सेना के तीनों अंग शामिल है। समुद्र से जहां नौसेना साथ थी, ग्राउंड पे जिम्मा भारतीय आर्मी के पास था, और वायु सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को फाइनल अंजाम तक पहुंचा दिया।
तो ये आतंकवादी ठिकाने थे, देखिए आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 9 ठिकानों पे कार्रवाई हुई है। अब पाकिस्तान में घुसी भारतीय वायुसेना। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात 1:44 पर एक बयान में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने कुछ देर पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के उन ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत अभियान शुरू किया जहां भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की साजिश रची गई थी, जहां इन हमलों के लिए निर्देश दिए गए थे। नंबर 4, कहाँ भारत ने की एयर स्ट्राइक, ये भी आपको जानकारी दी जाएगी। 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, इसकी डिटेल में आपको अभी देता हूँ। जैसे नंबर 5, जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के सटीक अभियान में निशाना बनाया गया है। ठिकानों में ये बहावलपुर, जो कि आतंकवादी गढ़ होता है, गढ़ है, गांव है, इसमें हमला किया गया है। और जो कैंप है उसमें ही, जिसमें जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी कैंप हैं। नंबर 6, लश्कर ए तैयबा के ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, जिसमें लश्कर ए तैयबा के जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है उनमें मुरीदा के मरकज़ तैयबा, बरनाल का मरकज़ अहलिया, मुजफ्फराबाद का सवाबाई नाला कैंप शामिल है। और 7वां, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर भी हमला किया है। इन्होंने, जो हिजबुल मुजाहिदीन हैं और लश्कर ए तैयबा, इन्होंने कई बार अटैक किए हैं इंडिया पे, और उसका सभी का ये बदला लिया गया है। तो ये आपको इंटरनेट से मिल जाएगी आपको ये तस्वीरें, कहाँ कहाँ हमला किया गया है। और आतंकवादियों को यहाँ दी जा रही थी ट्रेनिंग, तो इन कैंपों पे हमला किया है। और भारत ने इसको वेरीफाई किया, वैलिडेट किया, उसके बाद ही हमला किया, जिसमें केवल आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप और आतंकवादियों के ठिकानों पे ही अटैक किया गया है, जिसमें कोई लोकल पाकिस्तानी की हताहत नहीं हुआ है, ना ही पाकिस्तानी आर्मी पे, मिलिट्री पे कोई अटैक हुआ है। तो ये साफ़ है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना और इस देश की खुफिया एजेंसी ISI, जैसे मैंने कहा था, अपने स्पेशल सर्जिकल ग्रुप चलाती है, जो पाकिस्तानी आतंकवादी को ट्रेनिंग देते हैं। और नवा ठीक 15 दिन बाद पहलगाम का बदला लिया गया है। भारत ने 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। 15 दिन तक खामोश रहा, प्लानिंग करता रहा, उसके बाद अटैक किया। 10वां पॉइंट है, PM मोदी जी खुद अपने यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे थे सारे ऑपरेशन की, और वो पूरे तरह से जुड़े हुए थे। ये नहीं कि किसी को बोल दिया, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, खुद कमांड दे रहे थे, और इसको ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। तो ये बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमले, जैसे आपको सभी को पता है, 14 दिन ही बीते थे। 14 दिन के बाद 15वें दिन हमने जवाब दिया, जिसमें देखिए नारी शक्ति का मैं बात करूँगा। कर्नल सोफिया कुरैशी ने, जो कि कर्नल सोफिया कुरैशी है, जो विंग कमांडर व्योमी के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 9 ठिकानों पर सफलतापूर्वक अटैक किया है और उनको नष्ट कर दिया गया है। और आतंकवादी और आतंकवादी कैंप में काफ़ी नुकसान हुआ है, जो जैसे लश्कर ए तैयबा के प्रमुख ठिकाने थे। इन स्पॉटों को भारत ने किया था अटैक। तो ध्यान दीजिए कौन कौन से हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन के मुख्यालय को निशाना बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये जो हैं आपको मैं डिटेल देता हूँ, कहाँ कहाँ अटैक हुआ है, भारत ने कहाँ कहाँ अटैक किया है, इसकी पूरी डिटेल आपको मैं लिस्ट बना के नीचे है इसकी, आपको चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं। जैसे मरकज़ सुबहान अल्लाह बहावलपुर, जैसे मोहम्मद के JEM का ठिकाना था। दूसरा था मरकज़ तैयबा मुरीद के लश्कर तैयबा का ठिकाना, LAT का लश्कर तैयबा का। सरजल टेहाड़ा कला जैसे मोहम्मद का ठिकाना था। महानुमा जोया सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का ठिकाना था। मरकज़ अहले हदीस बरनाल लश्कर तैयबा का अड्डा था। मरकज़ अब्बास
ओट सी जैसे मोहम्मद का केंद्र था। मस्कर रही शहीद कोटली हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण शिविर था। सवाई नाला कैम्प मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का आतंकवादी शिविर था। सैयद बिलाल कैम्प मुजफ्फराबाद जैसे मोहम्मद का संचालन केंद्र था। तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति राजनीति क्या थी? इंडिया पाकिस्तान में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब, यूएई जैसे प्रमुख देश भारत के साथ हैं। इन कार्रवाइयों की पूरी जानकारी इनको पहले ही दे दी गई थी। सोचिए, अमेरिका को, ब्रिटेन को, रूस को, सऊदी अरब को और यूएई को इस ऑपरेशन सिंदूर की पहले से जानकारी थी। और अमेरिका ने विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एनएसए अजित डोभाल से बात की, जो कि अजित डोभाल हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी। और अजित डोभाल ने उनको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ये केवल आतंकवादी कैंपों पे अटैक है, पाकिस्तान की आर्मी और उनके लोगों पे नहीं है। तो उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया और भारत ने इस हमले की जानकारी वाशिंगटन को साझा की, भारतीय दूतावास में साझा की। भारत की कार्रवाई को नपीतुली जिम्मेदारी और गैर उकसाव बताया। इसमें किसी को उकसाने वाला नहीं है, नपीतुली है और इससे किसी को नुकसान भी नहीं है, केवल आतंकवादियों को नुकसान है, लोकल लोगों को कोई नुकसान नहीं है। तो ये नपीतुली सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ गया है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हमने किसी को युद्ध नहीं दिया, हमने इस दुनिया को बुद्ध दिया। बुद्ध भगवान इंडिया से हैं, लुम्बिनी से हैं, बिहार के। और दुनिया जानती है कि हम शांति प्रिय हैं। हमने किसी पे अटैक नहीं किया, आज तक इंडिया ने कभी अटैक नहीं किया है। वहाँ किसी ने अटैक किया है तो उसको मुँह तोड़ जवाब जरूर दिया है। और हम आप अगर 1000 साल का इतिहास देखेंगे तो भी इंडिया ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया। हम पे अटैक होते गए हैं। पहले अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों का अटैक हुआ। मुग़लों ने आकर यहाँ पर राज किया, फिर अंग्रेज़ों ने राज किया। मुग़लों ने करीब 700 साल राज किया, फिर करीब 300 साल अंग्रेज़ों ने राज किया। फिर अंग्रेज़ जाते जाते देश को 3 टुकड़ों में तोड़ के चले गए, एक पाकिस्तान, एक इंडिया और एक बांग्लादेश। पाकिस्तान अभी भी इंडिया को तोड़ना चाहता है, मगर उसको हम उसके मंसूबों को नहीं होने देंगे और उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये देखिए, भारत माता है क्योंकि जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पूरा देश एक है और आतंकवादियों के खिलाफ एक है। जम्मू कश्मीर भी इंडिया के साथ ही है। जम्मू कश्मीर इंडिया का अभिन्न अंग है जिसको पाकिस्तान अलग करना चाहता है। और जम्मू कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान को इसने अटैक की निंदा करते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी छीनी गई है। अटैक के बाद टूरिस्ट नहीं जाएंगे, मगर अब लोगों ने उसको मुंहतोड़ जवाब दिया है। टूरिस्ट और जा रहे हैं, कोई डर नहीं है पाकिस्तान का। और वहाँ के लोग भी इसको अच्छा मान रहे हैं कि टूरिस्ट आएंगे तो उनकी रोज़ी रोटी, उनके बच्चों का पेट भरेगा। और ये सब अच्छा है, उन्नति अच्छे होना चाहिए, देश को डेवलपमेंट होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा जय जवान जय किसान। और हमें हमारी नौसेना, भारतीय सेना, प्रधानमंत्री पे गर्व होना चाहिए। और ये अटैक ऑपरेशन सिंदूर उन सभी शहीद हुए 26 लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक पुष्पांजलि या श्रद्धांजलि बोलूँगा मैं, श्रद्धांजलि है जो पीएम मोदी और हमारे देश की सेना ने दी है। इस समय इंडिया के हर इंसान में गुस्सा है और हर इंसान चाहता है कि अब बहुत हुआ, अब पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि वो आतंकवादियों को भेजता है और इंडिया में खून खराबा कराता है, इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहता है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, आप एक रहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। इंडिया में जो भी रहता है वो इंडियन है और वो इस हमले की और आतंकवादियों को निंदा करता है और चाहता है कि आप इंडिया चुप नहीं रहे और आगे बढ़े और इस आतंकवादी कंट्री को जड़ से उखाड़ के फेंके। और आतंकवादियों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए, सारे संबंध हमें क्लोज़ करना चाहिए जब तक कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सपोर्ट करना, भेजना इंडिया में बंद नहीं करता।
जब तक हमें उनसे पाकिस्तानियों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तो इसी के साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नवीन राय है और मैं सियोर वालों के नाम से के नाम से इंटरनेट पे उपलब्ध हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।